हेलो जी, राम राम। आज कई दिनों के बाद फिर से व्लॉग बनाते हुए। तो भाई कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा तो देखो हाल बेकार है त्योहार के टाइम पे। एकदम मुंह पे रौनक निकली हुई है, ये देख लो। तो भाई गाड़ी में बैठी हुई हूँ। तो बात ऐसी है कि मैं जा रही हूँ अपनी नंद का सीधा देने के लिए और विनोद जी गए हैं मिठाई लेने के लिए, क्योंकि बाकी सामान तो हम घर से ले आए लेकिन मिठाई हम द्वारका से ही लेते आते हुए। तो इधर मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ से लेने गए हैं। देखो भाई यहाँ पे ये रिलायंस स्मार्ट है, तो इसी के अंदर वो आपको थोड़ा सा इधर यहाँ पे दिखेगा नथु स्वीट्स। दिखाता हूँ तो यहाँ से हम मिठाई लेते हैं नथु स्वीट्स की। नहीं दिखा थोड़ा बहुत तो उसका पोस्टर जो है। तो विनोद जी गए हुए हैं मिठाई लेने के लिए और आज है टाइम की थोड़ी सी कमी, क्योंकि घर पे मिस्त्री भी लगे हुए हैं और कारपेंटर का और उसका काम चल रहा है और एक सीवर लाइन का कनेक्शन भी हो रहा है। तो टाइम की है थोड़ी वो शॉर्टेज, तो अपना थोड़ा जल्दी वापस आएंगे। और सीवर कनेक्शन भी हो रहा है तो प्लम्बर भी लगा हुआ है भाई। और मेरा सीधा भी आ गया था भाई, मैंने आप लोगों को, क्योंकि उस दिन भाई भाभी आए थे, बताया था भाई भाभी सीधा देने के लिए आए थे, लेकिन मैंने आपको अपना सूट नहीं दिखाया था। वो मैं आज आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगी। और एक दो गर्मियों के कॉटन के सूट भी मैंने बनवाए हैं, वो भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और अभी दीदी का दिखाऊं मैं आपको, एक सेकंड अभी दिखाती हूँ। घर पे तो टाइम नहीं मिला दिखाने का। तो ये देखो, ये सूट मैं लेके आई थी दीदी का, कॉटन का सूट। ऐसा ही सेम सा सूट मेरा है, मेरा मतलब कलर थोड़ा चेंज है। मैं अपना भी घर जाके आपको दिखा दूंगी। ये कॉटन का सूट है और इसमें कॉटन का ही दुपट्टा है, ना इसमें लाइनिंग लगाने की जरूरत है ना और कुछ। अपना पैंट बनवाओ आराम से, कुर्ता स्टाइल बनवाओ और पहनो कंफर्टेबल। तो मैं जिस तरह के मैं खुद कपड़े पहनती हूँ उसी तरह कर लेके आई हूँ भाई, क्योंकि गर्मियों में यही सब अच्छे लगते हैं। ये सब ले आई हूँ। तो अभी करते हैं विनोद जी का इंतजार। और रिकी रह गया है घर पे, रिकी आया नहीं है। और इस वाली शॉप से मैं सूट लेके आती हूँ भाई, आप लोगों को बताया मैंने, हैंडलूम है ये नजफगढ़ में। जल्दी जल्दी में निकले थे तो इसलिए नहीं दिखा पाई थी आप लोगों को सूट, और अपना सूट दिखाने का मेरे को ध्यान भी नहीं रहा भाई। लेकिन आज ये सूट निकाला था, फिर मेरे को याद आया कि अरे मैंने अपना सूट भी नहीं दिखाया। सीधे का कभी कभी शॉपिंग भी थोड़ी बहुत अपनी जो होती है भाई वो भी शेयर करनी चाहिए, तो वो भी करूंगी। अब ये वाला तो दिखा दिया और घर जाके अपना भी दिखा दूंगी, और जो एक दो बनवाए हैं वो भी दिखाऊंगी भाई। और कुछ बनने के लिए गए हुए हैं अभी, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं भाई, तो गर्मियों के सूट एक ही सीजन चलते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वो सब है। तो अभी इंतजार है विनोद जी का। और इधर है मेरे साथ मेरी मुक्कू आई है। मैं होली के लिए बहुत खुश हूँ। और ये होली के लिए बहुत एक्साइटेड है, बहुत। सोते हुए को कलर लगाऊंगा सबको। हाँ नहीं बिट्टू, हाँ। और मैं होली पे व्हाइट टी शर्ट पहनूंगा। हाँ, और मुक्कू कह रहे इस बार होली पे व्हाइट टी शर्ट पहनेंगी। हाँ, जो मार्केट में मिलते हैं इन पे हैप्पी होली लिखा होता है। और आज मैं आप लोगों को एक चीज शेयर करती हूँ भाई। मेरी किचन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। कल उसमें लाइट चालू हो गई थी और जैसी मेरे को मेरी किचन चाहिए थी बिल्कुल सेम वैसी ही तैयार हुई है भाई। बहुत अच्छी लग रही है मेरी किचन, लेकिन आप लोगों को मैं दिखाऊंगी जब जब उसकी अच्छे से थोड़ी सी साफ सफाई हो जाएगी। नहीं, हवन से तो काफी पहले दिखा दूंगी, क्योंकि एक दो दिन में दिखा दूंगी, क्योंकि अभी उसमें ना थोड़ा बहुत चुटपुट जो काम है फिनिशिंग का, जैसे उसके हैंडल्स लगने एक दो, क्योंकि वैसे तो हैंडललेस किचन बनी है मेरी, लेकिन कहीं कहीं पे जो ऊपर के डोर्स हैं उन पे हैंडल्स लगेंगे, तो वो लग रहे हैं। एक तो वो रह गया है। लाइट चालू हो चुकी है किचन की, क्योंकि किचन की लाइट चालू नहीं हुई थी, क्योंकि फॉल सीलिंग के अंदर से लाइट थी, तो वो तब होनी थी जब लकड़ी का जो होता था। गीजर फिट हो चुका है, आरओ फिट हो चुका है, चिमनी फिट हो चुकी है, चूल्हा मेरा आ चुका है, तो किचन का काम जो है वो ऑलमोस्ट डन है। हाँ, लेकिन विंडो में शीशा वगैरह तो भाई जब सारे शीशे लगेंगे तब लगेगा, और पेंट वगैरह भी तभी होगा। लेकिन हाँ, कारपेंटर का जो काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो वो मैं 2-3 दिन के अंदर आप लोगों को के साथ शेयर करूंगी। अभी तो नहीं करूंगी, क्योंकि जब वो थोड़ी साफ सुथरी सी हो जाएगी जब दिखाऊंगी। लेकिन बनी बिल्कुल वैसी है जैसी मैं चाहती थी। बहुत सारी स्टोरेज मुझे मिल चुकी है, बहुत अच्छी स्टोरेज मुझे मेरी किचन में मिल गई है। अब मैं हर तरह का सामान अपनी किचन में रख सकती हूँ। हाँ, एडजस्ट और चिमनी मैंने दोनों का ऑप्शन रखा है, तो एडजस्ट भी आ चुका है और चिमनी तो भाई फिट हो ही चुकी है। कंपनी वाले आए थे वो लगा ही गए थे, तो यही था। तो अभी भी आए नहीं है विनोद जी, लेकिन मेरे को बताने का मन था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हम
हम रुके हैं एसएन के पकोड़े खाने के लिए और यहाँ से तो दुकान दिखाई नहीं दे रही है बिल्कुल भी। गाड़ी गए हैं विनोद जी पार्किंग में लगा के और लेके आते हैं पकोड़े। बोर्ड लगा हुआ है बहुत सुंदर सा। कौन सा बोर्ड है? वो कोई पढ़ नहीं सकता तब भी बहुत सारे लोगों ने किया है। चुप रहे बदतमीज, यहाँ पे गाड़ियाँ उठा ले जाते हैं। एक बार हमारी बच्ची थी यहाँ पर, मैं गाड़ी पे थे। हाँ पुलिस वाले अंकल आ गए थे तब भी। मैंने मंगाई थी अपने लिए लस्सी, तो मैं पी रही हूँ लस्सी और पकोड़े विनोद जी ले आए हैं। पकोड़े हमने पैक करा लिए, वहीं जाके खाएंगे। तो मैं पीती हूँ अपनी लस्सी और विनोद जी अपने लिए कुछ नहीं लेके आए हैं और मक्कू के लिए लेके आए थे कोल्ड ड्रिंक। पाक और ये चले विनोद जी, चली मुक्कू, ये रही मैं। हाथ टूट लिए नो क्या? विनोद जी दुखी हो लिए भाई, दोनों आता हुआ कभी। बॉडी खाने की है। हाँ। ये देखो वे डॉक्टर साहिब का पकोड़ा का आनंद लेते हुए। पहले अपने मामा के लिए वो करिए इसने सेवा पानी। अरे देखो विनोद जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। पकोड़े खा लो भाई। और पकोड़े ऐसे नहीं। घर आए, खाया पिया और ये रही दीदी जब ऊपर थी छत पे गई थी, मिल लिए और अब चलते हैं अपने घर। बाय 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 बाय, हैप्पी होली दीदी। हैप्पी होली भाई। तो भाई अब चलते, कोई बात नहीं, भागले दीदी आज टाइम की हुआ है, मिस्त्री आऊंगे, काम ना हुआ है और नोटू को तो मैंने मिला दिया था। हेलो जी, तो भाई अब सोच रहे होंगे कभी गाड़ी में बैठती है, कभी दीदी का घर दिखाती है, कभी कुछ। तो भाई दीदी के घर से हम पहुंच गए थे 4 बजे घर। 4 बजे आने के बाद पहले तो मिस्त्री वगैरह को देखा, जो काम था वो अपना देखा और उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को अपना सीधे का सूट दिखाऊंगी, तो वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को भी, लेके आती हूँ। 2-3 सूट कॉटन के बने हुए थे तो वो भी उठा लिए मैंने, अभी दिखाती हूँ आप लोग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने सीधे का ही सूट दिखा देती हूँ और बेडशीट भी निकाल लिया मैंने कि सोचा चलो दिखा देते हैं भाई, बिछनी आई। और बेडशीट अब मैं 1-2 इकट्ठी करूँगी नई नई, क्योंकि सारी ख़राब हो गई और एक थोड़ा पानी खारा था ना तो उसमें थोड़ा कलर फेड हो जाता है। तो ये तो मेरी बेडशीट है भाई, ये ग्लेस कॉटन वाली है और इसमें 2 पिल्लो कवर है, अच्छी खासी चौड़ी और बढ़िया है। ये देख लो अब इस तरह की ये पिल्लो कवर निकल गए। तो ये तो हो चुकी है मेरी बेडशीट्स और बच गई थी, कोई आ गया था। और ये है मेरे सीधे का सूट कॉटन का ही, ये भी वैसा ही है, कुछ कलर का ही फ़र्क है। खोल के नहीं दिखाऊंगी, जब सिल जाएगा तब दिखा दूँगी। तो भाई ये मेरे सीधे में आया था और वो चादर आई थी और फ्रूट और मिठाई आई थी, बट इसको यहाँ अंदर अलमारी में रख दे। और अब दिखा देती हूँ घर पहनने के कॉटन के सूट। एक तो ये है और मैं अपना दिखाऊंगी एक ये रहा, और एक ये दूसरा भी येलो ही है, इसके नीचे सलवार है, इसके नीचे पठानी पैंट है। इसकी ये वाली सलवार है भाई, ये ऐसे गर्मियों के कॉटन के इसी तरह के होते हैं। और एक ये ब्लैक वाला है भाई, इसको तो शायद से मैं कल ही पहन लूँगी। इसकी भी मैंने इस बार सलवार बनवाई है भाई, ये देखो, ये बहुत सुंदर सूट है, इसकी चुन्नी भी बहुत प्यारी है। तब पहनूंगी आप लोगों को तो दिखाऊंगी मैं ज़रूर। तो ये 3 सूट थे भाई, तीनों बन चुके हैं मेरे और बहुत अच्छी फिटिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आप लोगों को अपनी शॉपिंग भी दिखा दी। शॉपिंग क्या भाई, मेरे जो कपड़े वपड़े थे वो दिखा दिए हैं, सीधे में जो है वो बता दिया है। और अब मुक्कू आपको कुछ दिखा रही है, तो ये दिखाएगी। कैमरा तो यहाँ सामने बैठ कर दिखाओ, कैसे अपना सामान बैठ के दिखाना। बैठ के कैसे दिखाऊं? बैठो इसके सामने, बैठिया। ये मेरी टी-शर्ट होली की, बुरा ना मानो, होली है। ये टी-शर्ट लेके आई है और वो टी-शर्ट आप लोगों को दिखा रही है। यस। और मैं रख देती हूँ अपने
कपड़े और इनकी चुनिया भाई जब पहनूंगी तब एक एक करके आपको बता दूंगी। और ये मेरे कपड़े थे पर मैंने आज आप लोगों को दिखा दिए। मैं कभी अपने सूट नहीं दिखाए थे आप लोगों को, लेकिन अब कोशिश करूंगी कि जो नए कपड़े बनते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो ये इसलिए मैंने शेयर कर दिए हैं भाई आज। और ये ब्लैक वाला तो कल ही पहन लूँगी, अगर कल कहीं जाना है तो वहाँ पे, फिर नहीं तो फिर कब भी पहनूंगी तब दिखा दूंगी। भी खाना वाना खा चुके हैं और आप लोगों को कपड़े वगैरह दिखाए, उसके बाद फिर प्लॉट में चली गई, फिर काम करने लगी और अब जा रही हूँ फिर से प्लॉट में। लेकिन इसके लिए दिखाती हूँ आप लोगों को भी अगर होंगे तो। ये तो जा ही रहे हैं, स्कूटी पे बैठे हैं तो। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह बन रही है चाय और पोहा, और आज मैं भी चाय के साथ पोहा ही खाऊंगी। बढ़िया कोई शेक वेक नहीं दूंगी। और अब डालूंगी इसमें मैं थोड़ा सा नींबू, और साइड में लगा रखी है मैंने मशीन, इतने उतने भी डूब रहे हैं भाई। फर्स्ट डन है भाई, पोहा बन चुका है, बच्चों का दूध, मेरी चाय, इनर्जी का ओट्स। तो अब करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, और हम हो चुके हैं आज लेट, तो मैं डाल लेती हूँ फटाफट से पोहा। बाउल्स वगैरह में डाल लूँ और करते हैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय। भाई मैं कर रही हूँ अपना रूम साफ, और ये मुझको पता नहीं क्या करती घूम रही है। होली है, होली है, होली है, हाँ इसकी होली एक दिनों तक पहले तक तैयार हो सकती है। मजा आते हैं ना खेलने में। होली को एक ही दिन क्यों खेलने, 15-20 दिन खेलना चाहिए। हाँ 15-20 दिन खेलना चाहिए भाई, सुन लो सब। 15 दिन पहले शुरू हो जाना चाहिए। दरवाजे बड़बड़ बड़बड़ मारते जा रही है। डस्टिंग रूम की, और क्या करें। तो भाई टाइम की अगर बात की जाए तो बज चुके हैं 11, और ये व्लॉग कल से ही कंटिन्यू है, और मुझे स्टार्ट करना है दोपहर बाद दूसरा व्लॉग। तो इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और आपसे मिलूंगी अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। और मुक्कू के चले हुए हैं गुब्बारे फूलना, और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं मानते, जिसमें गुब्बारे फोड़ना या किसी पे मारना अलाउड नहीं है भाई। तो आप सबको एडवांस में हैप्पी होली, और ये त्यौहार आप सब लोगों की ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में भी कलरफुल बना रहे इसी तरह से। तो हैप्पी होली मुझको, हैप्पी होली बोलो, हैप्पी होली। तो भाई तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे से हंसते खेलते हुए अपना त्यौहार मनाइए, और हमें भी रोज़ देखते रहिए। मुक्कू ने सही बोला, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और तब तक के लिए गुड मॉर्निंग एंड राम राम जी।